से देखा गया है कि ये चीज़ खंडित हो गई, इसको प्रवाहित कर दो। गुरुजी के केस में ये वहम खत्म है। जब गुरुजी आपका कोई कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तो वो कष्ट कैसे पता चलेगा आपको? तो वो उनके स्वरूप जी। में ही कुछ न कुछ ऐसा होता है कि कहीं से फट गया, टूट गया, कट गया और उसके अंदर जल आ गया, उसके अंदर हाँ कोई जी। ऐसी चीज़ आ गई जो आपको खंडित लगती है। हाँ जी। पर वो खंडित नहीं होती, वो गुरुजी का खजाना बन जाता है। आप पिछली वीडियो ठीक है। सुनो मेरी, पिछली किसी न किसी सत्संग में गुरुजी ने ये बुलवाया है कि जब अच्छा, आपके ठीक है। कइयों के ब्रेसलेट में से गुरुजी का स्वरूप ही गायब हो जाता है। खंडित वो सोचते हैं अच्छा। आंटी खंडित हो गया क्या करें? तो उसको आप हाँ जी। सँजो के रखो कि गुरुजी ने ठीक आपका है कष्ट आंटी। अपने ऊपर ले लिया है। ठीक है, फिर मैंने इसका मतलब ठीक किया ना? अरे! मैंने आपके मेरा घर अब में तो मैं शहद वर्षा हो रही है, जल वर्षा हो रही है, हाँ। आपको अभी भी डाउट है? नहीं, ठीक है आंटी, थैंक यू। शुक्राना आंटी, शुक्राना। क्योंकि बस यही डाउट है, अब मैं कभी नहीं इस झंझट में पड़ूँगी। अब मैं यही मेरा परमानेंट स्वरूप है सारी उम्र हाँ, का। हाँ, ये इस हाँ इससे जी। बड़ा मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं किन शब्दों में आपको समझाऊँ कि नहीं गुरुजी समझ ने गई आंटी। आपकी भावना आपने इतने प्यार से रखा है कि गुरुजी हाँ खुद जी। प्रकट हो रहे हैं उसमें बार-बार। हाँ जी, सोचिए ठीक है। मैं हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो किस लिए आपने क्यों वहम करना है? कोई वहम नहीं होता और नहीं, गुरुजी के डिक्शनरी में कोई वहम नहीं है और अपनी वहम अपने भी मत रखिए। चलिए आंटी थैंक यू सो मच हमारे साथ ठीक है जुड़ने के आंटी, लिए। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु। आपका भी थैंक यू आंटी, मेरी बात सुनने के लिए। ठीक है आंटी। जय गुरु ठीक जी, है। शुक्राना, जय शुक्राना, गुरु। शुक्राना सिर्फ़ गुरु जी का। तो चलिए संगत जी जिसके लिए मैं स्पेशली आज आई हूँ, जो गुरु जी की आज्ञा हुई है, 2 चीज़ें कि ये चंदन का तिलक हरिदर्शन चंदन है, वैसे आपको जो भी चंदन मिल जाए। ये चंदन का तिलक जब आप गुरु जी को लगाते हैं, तो उसी के तिलक को आप अपने आप को या आपके घर में कोई भी किसी को भी कोई परेशानी है, कोई अगर कोई आपके साथ रहता है, तब लगा सकते हैं। कोई नहीं मानता, उसके नाम से आप खुद भी लगा सकते हैं, जिससे कि उनको मानसिक शांति मिले। अगर आपके घर में किसी को स्किन डिसीज़ है, किसी को ऐसी एलर्जी है, कुछ है, तो आप ऐसी 2 शीशियाँ लें और एक शीशी से आप गुरुजी को तिलक लगाएँ और उस तिलक वाली उँगली को दूसरी उसमें शीशी जो ऐसे डिब्बी या जो भी आप कहते हैं इसको, उसमें आप मिला दें और 7 बार मंत्र जाप करें या उसकी उनकी ऑइंटमेंट बन जाएगी, दवाई बन जाएगी, ट्यूब बन जाएगी जो आप बाज़ार से स्किन के लिए लें। इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, अपने फेस पे लगाएँ या जहाँ भी आपको एलर्जी है, सिर पे भी लगा सकते हो। गुरुजी ने एक चीज़ और मुझे बताई जैसे कि गुरुजी का जल प्रसाद आप लेते हैं, उसको आप 7 बार मंत्र जाप करके उसको जल को आप गुरुजी का जल प्रसाद बनाते हैं पीने के लिए। आप इसको पिएँ, लेकिन जो बच जाए उसको आपने फेंकना नहीं है। आप कई लोग क्या करते हैं जो घर में आप जिसमें पानी भर के रखते हैं घर की बोतलें, तो आप उसमें जल उसको जल प्रसाद बना देते हैं। जल प्रसाद को उसमें मिला देते हैं कि सबके मुँह लग जाए, ऐसा मत करें। क्योंकि वो किसी ने नहीं पिया, छोड़ दिया, आपके घर में पता नहीं किस तरह के लोग आते हैं, उनकी क्या भावना है, उनका क्या ऑरा है, आप उनको भी वो जल पिलाते हैं, अगर वो जल आधा पीते हैं, आधा छोड़ देते हैं, आप वो सिंक में फेंक देते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैं आपको आज बताने मेन आई हूँ कि गुरु जी का जल प्रसाद जब जितना पीना है, उतना बना के उसको खत्म करें। पीने वाले पूरे पानी में उसको ना मिला दें। और चंदन का तिलक, उसकी आप दवाई बना सकते हैं अपने घर में गुरु जी के नाम की बहुत आसानी से और आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपको कहीं भी प्रॉब्लम है। और अगर आपके बच्चे दूर हैं, हस्बैंड दूर है, आप उनको भी लगाना चाहते हैं, तो उनके नाम से आप खुद भी लगाएँगे और आपको मैंने इस पे बहुत सत्संग सुनाए हैं कि किसी के नाम से आप जब लगाते हैं, तो उनको वहीं बैठे उस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है। तो चलिए संगत जी, किसी से लड़ाई हो, कुछ हो, गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दो, वो खत्म हो जाती है। सत्संग लाइव आने का उद्देश्य क्या था वो आपने देख लिया, वो गुरुजी ने 2 जो करवाए हैं, दोनों ही गुरुजी ने जो बोला, जितना टाइम दिया, उस टाइम के बीच में गुरुजी ने वो काम करवा दिया। गुरुजी आपको पता है मैं डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही, सब ठीक रखिएगा, अंदर और बाहर से भी जल्दी। तो कामनी जी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप, लेकिन कई चीज़ों के लिए अगर डॉक्टर के पास जाना भी पड़े तो ज़रूर जाएँ। लेकिन जो दवाई लाए, वो आप गुरुजी के आगे रख के ब्लेस करवाएँ कि गुरुजी, ये दवाई आप ब्लेस करें ताकि ये दवाई मेरे को असर करे। मैंने आपको कल लाइव में बताया था कि मेरा गला एकदम से बंद हो गया था। मैंने कुछ ऐसा खा लिया था कि मेरी जीभ, मेरा कान, मेरा ये और मेरे को बोला भी नहीं जा रहा था। तो हम जब
किसी के अपने रिलेटिव्स के घर से जब हम होटल की तरफ आ रहे थे